हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अप स्टॉक में शेयर को खरीदना और बेचना सीखने वाले हैं। फेवरेट कंपनी का चार्ट खोल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन कंपनी का नाम जैसे आ रहा है। ठीक है, अगर आपने बैंक निफ्टी आपने किसी कंपनी का चार्ट खोला होगा तो उसका नाम आएगा। ठीक है, मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है तो बिटकॉइन का नाम आ रहा है। ठीक है, जैसे ये सबसे ऊपर बिटकॉइन का नाम दिखा रहा है ना। फिर उसी के ठीक बगल में उसी ठीक नीचे पर आपको उसका स्ट्राइक प्राइस दिखा देता है। जैसे कि इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 79,112 कुछ पैसे चल रहा है इसका स्ट्राइक प्राइस। और इसके स्ट्राइक प्राइस में इतनी गिरावट भी हुई है, जैसे 47.45 पैसे की गिरावट हुई है। ठीक है, उसी के नीचे पर आपको एक ऑप्शन दिखा देता है सेल का और बाय, और उसी के ठीक नीचे पर सेल का ऑप्शन होता है। सेल का मतलब दोस्तों क्या होता है और बाय का मतलब क्या होता है, और ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब क्या होता है, सब आपको बताना है हमारी बारे में। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 79,000 से 78,000 आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा, 76,000 आ जाएगा, तो आप सेल ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 79,000 से 780 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, तब आप बाय ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है, अब आपको कितने क्वांटिटी में बाय करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी में सेलेक्ट कर रखा है, वैसे आप 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से उसी के नीचे पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये टाइम फ्रेम का। जैसे ये टाइम फ्रेम चल रहा है 5 मिनट की है। 5 मिनट का मतलब ये जो एक कैंडल बन रही है ये 5 मिनट की है एक कैंडल। ठीक है, अगर आप एक 10 मिनट का से सेट कर लेंगे तो जो एक कैंडल बनेगी वो 10 मिनट की बनेगी। ठीक है, अगर आप 6 मिनट का, 7 मिनट का, 15 मिनट का कर लें, अगर आपने 15 मिनट का कर लिया वो एक कैंडल बनेगी 15 मिनट की। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर। लेकिन ऑब्वियसली ट्रेडर 5 मिनट के ही चार्ट में शेयर को खरीदते और बेचते हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप भी 5 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न में आप शेयर को खरीदे बेचिए। ठीक है, उसी के बाद में आपको एक ऑप्शन दिख जाता है पेंसिल जैसा बना होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है यहाँ से आप किसी भी प्रकार की लाइन वगैरह अपने चार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बगल में एक ऑप्शन दिया गया है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर पहले से ही लगा रखा है। ये वाला, ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है ये इंडिकेटर ही है। जो ये रेड लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन दिख रही है और ये ग्रे लाइन दिख रही है, सब इंडिकेटर्स की लाइन है। बिना इंडिकेटर्स के चार्ट कुछ अलग टाइप का दिखता है, जैसे कि बिना इंडिकेटर के चार्ट आपको दिखा देते हैं। बिना इंडिकेटर का चार्ट बिल्कुल सादा होता है, जैसे कि इस तरह का चार्ट होता है बिना इंडिकेटर हटाने के बाद में आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मार्केट का किस तरह मूव ऑन होने वाला है। तो ये इंडिकेटर आपकी इसीलिए मदद करते हैं कि आपको पहले पता चल जाता है कि मार्केट का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, ये आपको इंडिकेटर्स मदद कर देते हैं। ठीक है, और उसी के बगल में जैसे आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो आपको क्या करना है, इसी पे ये जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया गया है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आपने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है ना। अगर आप
रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रियल ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। फिर ये जो ऑप्शन दिख रहा है इंडिकेटर्स का, यहाँ से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी इंडिकेटर ऐड करने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा क्लिक करने के बाद में। ठीक, इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको जो भी इंडिकेटर सर्च करना है वहाँ पर सर्च बार पे आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ये जो देख सकते हैं ऊपर में सर्च बार भी दिया गया है, ये सर्च बार है। ये सर्च बार से आप यहाँ पर अपना जो भी इंडिकेटर का नाम सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर का नाम डालता हूँ बैलेंजर्स बैंड का, ठीक, BB। मैंने यहाँ पर BB सर्च किया, देखिए यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स का ऑप्शन आ चुका है। जो मैंने इंडिकेटर सर्च करना चाहता था वो यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको इसके आगे जो आपको एक स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्टार का मतलब क्या है, अगर आपने इसको स्टार लगा दिया इसके आगे, हर इंडिकेटर्स के आगे आपको स्टार देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने इन स्टार्स को क्लिक कर दिया तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने स्टार पे क्लिक किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जाने के इंडिकेटर में जाने पे और यहाँ इंडिकेटर क्लिक किया, देखिए जैसे कि मैंने वहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स में स्टार लगा पर क्लिक किया हुआ था तो यहाँ पर वो इंडिकेटर पहले से ही है बॉलिंजर बैंड का। ठीक, अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है, मेरी वॉच लिस्ट में तीन इंडिकेटर्स ऐड हैं। जैसे कि ये पहला बॉलिंजर बैंड है, दूसरा मूविंग वाला है, तीसरा सुपर ट्रेड का है। ठीक है, आप भी अपने जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर हो आप उसको सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद में ऐसे मैं बॉलिंजर बैंड्स का इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ तो आपको इस बॉलिंजर बैंड्स पर क्लिक कर देना, ये अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से आपको बैक चले जाना है। ठीक है, ये इंडिकेटर आपकी क्या मदद करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये इंडिकेटर आपकी ये मदद करता है कि मार्केट का कहाँ से प्राइस बढ़ेगा, कहाँ से प्राइस गिरेगा। जैसे कि ये जो रेड लाइन दिख रही सबसे ऊपर में आपको, ये रेड लाइन, अगर कोई भी कैंडल इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाती है तो मार्केट का प्राइस वहाँ से गिरता है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल इस ब्लू लाइन को टच कर जाती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये कैंडल ब्लू लाइन को टच करने की बजाय पार कर चुकी है इसको। ठीक है, अब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको इंडिकेटर आपकी ये मदद कर देगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहाँ से मार्केट का प्राइस 100% बढ़ने वाला है तो आप यहाँ पर एक ये जो ऑप्शन बाय का दिखा रहा है, ठीक है, बढ़ेगा तो हम बाय का ऑप्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं एक शेयर बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ये देखिए मेरा एक शेयर बाय हो गया। ठीक है, जिसमें मुझे कितने का, ये देखिए मेरा एक शेयर दिखाने में लगा, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, ये मेरा एक शेयर दिखा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 120 का लॉस हो रहा है, ये देखिए -220 लिखा है, इसका मतलब लॉस होता है ये -222। देखिए मेरा लॉस बढ़ के 420 हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे करके लॉस घटता भी है, बढ़ता भी है, बढ़ता जाता है, घटता भी जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपकी सबसे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने जो शेयर ख़रीदा है उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आप इस शेयर को बेच भी सकते हैं, यहीं से आप अपना अवेलेबल फंड देख सकते हैं। इसे अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है इक्विटी का। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस शेयर को बेच देंगे तो यहाँ पे वो आपका लॉस, टोटल गेन सब आपका यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमने जो शेयर ख़रीदा था उसमें हमें 188 का लॉस चल रहा है तो यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। ठीक है,
अब अगर मैं इस शेयर को बेच देता हूँ तो यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, देख सकता हूँ इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर 180 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, 180 का लॉस दिखा रहा है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला प्रॉफिट सेगमेंट्स का, क्लोज प्रॉफिट का, ठीक है, और ये इन सब का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के तुरंत बाद यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ठीक, इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, टेक प्रॉफिट, टेक लॉस। टेक प्रॉफिट और टेक स्टॉप लॉस का आ जाता है। सबसे पहले ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक, जैसे मैंने इस पर टिक किया, इस पर भी टिक कर दिया तो ये शो होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के लिए आपको कितने का लॉस सेट करना है, यहाँ पर उतने प्राइस डाल दीजिए। ठीक है, आपको कितने का प्रॉफिट करना है, यहाँ पर उतने का प्रॉफिट लिख दीजिए। ठीक, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर क्लिक के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर सेट करता हूँ, सेट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मुझे देखिए यहाँ पर 200 रुपये, 206 रुपये का मुझे 300 का देखिए लॉस हो रहा है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर सेट करूँगा। ठीक, हटा देते हैं, आपको बस सेट करके दिखाऊंगा। क्लिक करेंगे आप इस पर, इसे कट कर देना है। ठीक, ठीक, यहाँ पर आपको इस जहाँ पर 2.50 लिखा है इस पर क्लिक करना है, इसको कट कर देना है। ठीक, कट हो गया देखिए। अब आपको यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 500 और यहाँ पर प्रॉफिट पे मैं सेट कर देता हूँ 1000। ठीक है, मुझे लॉस हो तो 500 रुपये का लॉस हो, प्रॉफिट हो तो 1000 का हो, है ना। ठीक है, अब जैसे प्राइस देखिए वहाँ तक पहुँच चुका है, लॉस मेरा 6600 तक, तो मैं लॉस और बढ़ाने वाला हूँ। ठीक, और प्रॉफिट भी बढ़ाऊँगा। जैसे मैं लॉस बढ़ा के कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लॉस बढ़ा के कर देता हूँ 12। मैंने लॉस बढ़ाकर कर दिया है 1120 रुपये का। ठीक, और मैं प्रॉफिट बढ़ा के कर देता हूँ कर देता हूँ 2020 रुपीज़, 2200 रुपीज़ का। ठीक, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाइड का। ठीक, ये देखिए एक ऑप्शन आता है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना और आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको जाके दोबारा से बैक होके चार्ट में दिखाने वाला हूँ स्टॉप लॉस अपना। फिर आपको यहाँ पर ये जो कट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। देखिए मेरा लॉस घट रहा है, प्रॉफिट हो। अब देखिए मेरा प्रॉफिट होने लगा। जैसे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया, मैंने स्टॉप लॉस कितने का सेट किया था, 1119 रुपये का। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस सेट किया था। देखिए मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैंने स्टॉप लॉस सेट किया था 1100 रुपये का
और प्रॉफिट सेट किया था मैंने 2200 रुपीज़ का, और स्टॉप लॉस सेट किया था 1100 रुपीज़ का। ठीक, अब देखिए मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए अभी मेरा प्रॉफिट 2000 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ सॉरी, और यदि घटता बढ़ता जाता है, जैसे अभी 200 था, अब 197 चला गया, ऐसे घटता बढ़ता है। जैसे ही आपका प्रॉफिट इस लाइन को टच कर जाएगा, इस वाली लाइन को, ये तो आपका अपने आप यहाँ से इस शेयर से एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था, 500 तक पहुँच गया था। ठीक है, अभी मैं इसमें बना रहूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए मेरा प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपने साथ देखिए 500 रुपये मेरा प्रॉफिट हो चुका है। मैंने स्टॉप लॉस सेट किया था मात्र 2000 रुपीज़ का। ठीक है, अभी बढ़ता जाएगा और भी बढ़ेगा। ये चीज़ मुझे इंडिकेटर ने बताई। ठीक है, आप भी इसी तरह के इंडिकेटर अप्लाई करके अपना प्रॉफिट ढेर सारा कमा सकते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद देखते हैं इसका प्रॉफिट बढ़ता है या नहीं। ठीक है, देखिए बढ़ ही रहा है लगातार प्रॉफिट। अभी 200 रुपीज़ था तो अब तो 400 हो गया, अभी 500 था, 400 हो गया। ठीक है, बढ़ेगा ही, टाइम लगता है लेकिन थोड़ा आपको, लेकिन शेयर जल्दी बेचना नहीं है, आपको प्रॉफिट करके ही बेचना है, चाहे जितना देर लगे। ठीक है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक, ठीक है, मेरा प्रॉफिट देखते रहिए कि ये देखिए मेरा प्रॉफिट 800 हो गया है। ठीक है, 1000 आराम से पार कर जाएगा, ये मुझे इंडिकेटर ने बताया। देखिए मेरा प्रॉफिट 1000 भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट ढेर सारा मिलेगा आपको प्रॉफिट। ठीक, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी शेयर से एग्ज़िट करने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मेरा प्रॉफिट 1400 के आसपास पहुँच चुका है। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 2200 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। प्रॉफिट मेरा 1300 का हो रहा है, और देखिए लॉस भी होता चला जा रहा है। मैं शेयर को एग्ज़िट करने वाला हूँ। एग्ज़िट करने के लिए आपको दोबारा से इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने इस वाले आइकन पे क्लिक किया, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा, और आपको कितना यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है वो दिखाएगा। उसके लिए आपको एग्ज़िट करने के लिए आपको शेयर से इस पर क्लिक कर देना है दोबारा से इसी शेयर पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ का। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देख सकते हैं मैं शेयर से एग्ज़िट हो चुका हूँ, और मेरा यहाँ पर अभी 0 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ना ही कोई प्रॉफिट था ना ही कोई लॉस था। अब मेरा यहाँ पर 888 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक, इसी तरह से आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।